नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट एग्जाम से संबंधित ये मॉडल सेट संख्या 5 होने वाला है। इससे पहले 4 शानदार सेट को हम लोगों ने देखा। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जाके देख ले, चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है और प्लेलिस्ट भी बना होगा बिहार हाई कोर्ट असिस्टेंट मॉडल सेट के नाम से। और सभी का PDF टेलीग्राम चैनल नाम नॉलेज हब पे डाल दिया गया है। सबसे पहले आप उसे डाउनलोड करें, उसके बाद उसे सॉल्व करें, फिर आकर इस वीडियो को देखें और पता करें कि आपका सही कितना है और किस प्रकार की आपकी तैयारी है और कितना आपको इम्प्रूव करना है बचे हुए समय में। तो पूरी तरह से सिलेबस बेस्ड आपका प्रैक्टिस सेट होता है। प्रतिदिन सुबह 10 बजे ये सेट अपलोड होता है, इसीलिए 10 बजे इस चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, नाम नॉलेज हब। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। चलिए बिना किसी देरी के हम लोग फिर से 100 क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न है पहला कि बिग बैंग की घटना कितने वर्ष पूर्व हुई थी? बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। बिग बैंग की जो घटना है वो 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारनद मुख का निर्माण करती है, यानी एस्चुरी का निर्माण करती है? यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्रायद्वीपीय नदियां जो है मुहाने पर ज्वारनद मुख या छोटे डेल्टा का निर्माण करती है, जैसे आपको नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, ये सभी जो है एस्चुरी यानी ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। सही उत्तर क्या हो जाता? नर्मदा नदी। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि बिहार राज्य के कुल कितने जिले पश्चिम बंगाल राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं? बताएं। तो बिहार के जो 3 जिले हैं, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ये जो है पश्चिम बंगाल से अपनी सीमा साझा करते हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 3 जिले। अगला क्वेश्चन है, भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? किसे कहा जाता है भारत का मैनचेस्टर? तो सही उत्तर हो जाएगा अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। इसके साथ साथ आपको याद रखना है, इसे पूर्व का बोस्टन भी कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, और कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। याद रखना है, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को। अगला क्वेश्चन है, महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? तो महावीर ने अपना उपदेश जो है वो प्राकृत भाषा में दिया। सही उत्तर क्या हो जाता है? ऑप्शन बी। और महावीर जो थे वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। आपको पता है कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। पहले ऋषभदेव थे और अंतिम जो जैन तीर्थंकर थे वो थे महावीर स्वामी। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? तो सही उत्तर हो जाएगा कालाशोक। पहला अजातशत्रु के शासनकाल में, दूसरा कालाशोक के शासनकाल में, तीसरा अशोक के शासनकाल में, चौथा कनिष्क के शासनकाल में। एक याद रखेंगे, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो सही उत्तर क्या हो जाता है? ऑप्शन बी। कब हुई थी? 383 ईस्वी पूर्व में जो है इसका आयोजन वैशाली में किया गया था और इसकी जो अध्यक्षता है वो शबकामी के द्वारा की गई थी। अगला जो क्वेश्चन है वो है, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था किस वर्ष लागू की गई थी? तो अस्थाई बंदोबस्त जो व्यवस्था है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 ईस्वी में लागू की गई थी। सही उत्तर क्या हो जाता? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि सार्वजनिक समाज की स्थापना किन के द्वारा की गई थी? सही उत्तर हो जाएगा महादेव गोविंद रानडे के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? तो महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर, आपको याद रखना है, 1025 ईस्वी में आक्रमण किया था। और आपको बता दें कि उस समय भीमदेव काठियावाड़ का शासक था और वह बिना युद्ध किए ही भाग गया था। गजनवी के द्वारा मंदिर को नष्ट कर दिया गया एवं लूटा भी गया था। अगला जो क्वेश्चन है वो है, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो 2.5 दिन का जो मस्जिद है उसका निर्माण कराने का श्रेय जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को जाता है। याद रखना है। और इसके साथ साथ इन्होंने जो है दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का भी निर्माण कराया था। इसके साथ साथ कुतुब मीनार का भी निर्माण कराया था। तो ये सभी तथ्य आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यूके सिन्हा समिति निम्न में से किससे संबंधित है? बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। यूके सिन्हा समिति का जो संबंध है वो आपको याद रखना है MSME उद्योग यानी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग से है। प्रश्न है, कागजी मुद्रा या कृत्रिम मुद्रा है? बताएं। सही उत्तर हो जाएगा SDR। क्या है SDR? जिसे हम लोग विशेष आहरण अधिकार के रूप में जानते हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। निम्न में से कौन लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है? तो आपको पता है कि अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों के मध्य गतिरोध की स्थिति में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को बुला सकता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत महान्यायवादी की जो है नियुक्ति की जाती है? सही उत्तर हो जाएगा आर्टिकल 76। लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व जो है हो सकता है? बताएं। तो सही उत्तर हो जाएगा 20। क्या हो जाएगा? 20।
अगला जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे, ताप के बढ़ने से द्रवों की श्यानता क्या होती है, बढ़ जाती है, घट जाती है, या परिवर्तित रहती है, या पहले घटती है, या पहले बढ़ती है फिर घटती है। बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर। तो ताप के बढ़ने से जो द्रव की श्यानता है वो घट जाती है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कार्नेलाइट जो है वो आपको याद रखना है, मैग्नीशियम धातु का अयस्क है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि स्टारफिश जो है किस संघ का जंतु है। स्टारफिश जो है वो आपको याद रखना है किस संघ का जंतु है, इकाइनोडर्मेटा। याद रखना है, इकाइनोडर्मेटा संघ का जंतु है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है। तो सबसे बड़ा जो कोशिकांग है वो आपको याद रखना है वो है न्यूक्लियस, और सबसे छोटा जो कोशिकांग है वो है राइबोसोम। अगला प्रश्न है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। तो सही उत्तर क्या होगा, हाइपोथैलेमस। क्या हो जाएगा, हाइपोथैलेमस जो है शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है ऊर्जा पिरामिड होता है। तो ऊर्जा का जो पिरामिड होता है पारिस्थितिकी तंत्र में, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा ही बनता है, क्योंकि उत्पादकों से प्रत्येक उपभोक्ता स्तर पर ऊर्जा की मात्रा कम हो जाती है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, हमेशा सीधा बनता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के 28वें महालेखा नियंत्रक नियुक्त किए गए हैं। बताएं किसे नियुक्त किया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा एस दुबे को। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे 23 कि क्षेत्रीय भाषा में अपने निर्णय प्रकाशित करने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन है। अच्छा क्वेश्चन है, तो वो है आपका, याद रखना है, केरल उच्च न्यायालय। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। आपको बता दें कि 21 फरवरी 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर केरल उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा में अपने निर्णय प्रकाशित करने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय बन गया। निम्न में से कौन यूट्यूब के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ नियुक्त किए गए हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा नील मोहन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है जीके जीएस का लास्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2023 में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में शीर्ष स्थान पर निम्न में कौन सा राज्य रहा। तो पहले स्थान पे जो राज्य रहा वो रहा महाराष्ट्र। याद रखना है, महाराष्ट्र। आपको बता दें मध्य प्रदेश में 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 के मध्य आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम जो कि 5वां संस्करण था, में महाराष्ट्र जो है समग्र रूप से पदक तालिका में पहले स्थान पे था, और दूसरे स्थान पे हरियाणा, और तीसरे पे मध्य प्रदेश रहा, और मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया था, 5वां संस्करण था। अगला क्वेश्चन है, अब मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। जैसा कि आपको पता है कि सिर्फ और सिर्फ इसका आंसर बताया जाता है। तो पहला जो क्वेश्चन है आप पॉज करें, वीडियो को बनाएं और बता रहे हैं आपको इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 18,500। ऑप्शन ए। 27 की बात करें तो 27 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। 28 की बात करें तो 28 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 25%। 29 की बात करें तो 29 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 625। 30 की बात करें तो 30 का सही उत्तर हो जाएगा, आप इसे बनाएं, सही उत्तर हो जाएगा 1/3। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर का, जिसमें पूछा गया है कि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है कि गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 4πr²। उसी पे आप r निकालेंगे तो आपका निकल कर आ जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। अगला जो क्वेश्चन है 32 नंबर का, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 2500। बात करें 33 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 59 kg। 34 की बात करें तो 34 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 1237.5। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। बात करें 35 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 45:56। बात करें 36 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 400। बात करें 37 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 25 रुपये। क्या हो जाएगा, 25 रुपये। बात करें 38 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 30 इंच। क्या हो जाएगा, 30 इंच। नेक्स्ट है 39 का पूछा गया है चौथा अनुपातिक क्या है। यह प्रश्न उस दिन के भी सेट में था। तो सही उत्तर हो जाएगा 1/2 बराबर 4/x। 4 से 4 बार में, और x बराबर हो जाएगा आपका 2/4 यानी
1/2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रश्न में साथियों ऑप्शन गलत है, 1/2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे, वो है क्वेश्चन कि दिए गए व्यंजक का सरलीकृत मान ज्ञात कीजिए। तो इसे अगर आप हल करेंगे तो सही उत्तर निकल कर आ जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, 4। अगला जो क्वेश्चन है 41 नंबर का, तो 41 का जो सही उत्तर है आपको बी के जगह गुना का चिन्ह देना है और डी के जगह प्लस का चिन्ह, ए के जगह प्लस का चिन्ह, इसके साथ साथ डी के जगह फिर प्लस का चिन्ह। ऐसे अगर आप इसे हल करेंगे वो आएगा साथियों 94। अगला जो क्वेश्चन है वो है सीरीज से क्वेश्चन दिया गया है, 19 है, 38 है, 19 में गुना 2 करेंगे तो 38, 38 में -3 करेंगे तो 35, 35 में गुना 4 करेंगे तो 140, 140 में 5 घटाएंगे तो 135, 135 में अगर हम गुना 6 करेंगे तो 810। ये आपका सीरीज होगा, यानी गुना 3 -3 गुना 4 -5 गुना 6 -7, ऐसे आपका क्रम बनेगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 810। अगला क्वेश्चन है सिस्टम को इस प्रकार से लिखा जा सकता है, फादर को इस प्रकार से, तो फिंगर को किस प्रकार से लिखा जा सकता है? तो अगर आप इसे हल करेंगे तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला जो क्वेश्चन है वो कथन और निष्कर्ष से क्वेश्चन दिया गया है। कुछ मक्खन शहद होते हैं, कुछ मक्खन जो है वो शहद होते हैं। उसके बाद दिया गया है कि कुछ शहद जो है वो ब्रेड है, कुछ शहद जो है वो ब्रेड है। ये ब्रेड है, ये शहद है, ये मक्खन है। उसके बाद जो अगला है वो है सभी ब्रेड जैम है, सभी ब्रेड जो है वो जैम है। अब निष्कर्ष क्या है कि कुछ जैम शहद हैं, कुछ जैम शहद हैं। तो देखिए कुछ जैम जो है आपका शहद है, सही है। अगला है सभी शहद मक्खन है, तो सभी शहद जो है वो मक्खन है, ये गलत है। कुछ जैम मक्खन है, कुछ जैम जो है वो मक्खन है, ये भी गलत है क्योंकि जैम यहाँ है मक्खन यहाँ है, तो ये भी गलत है। यानी निष्कर्ष 1 ही आपका सही है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है यदि 21 जून 2007 को गुरुवार था तो 21 जून 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मंगलवार। क्या हो जाएगा? मंगलवार। जैसा कि आपको पता है कि 21 जून से लेकर 2007 से लेकर 21 जून 2008 की बात करें तो इस बीच में जो है 2008 आपका लीप ईयर है। जब लीप ईयर आता है तो 2 की वृद्धि होती है, गुरुवार से हो जाएगा शुक्रवार और शनिवार, यानी 21 जून 2008 को हो जाएगा शनिवार, 21 जून 2009 को हो जाएगा रविवार, 21 जून 2010 को हो जाएगा सोमवार, 21 जून 2011 को हो जाएगा मंगलवार। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मंगलवार। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। अगला जो क्वेश्चन है वो भी आपको अंग्रेजी शब्दकोश में व्यवस्थित करने के लिए दिया गया है। तो सबसे पहले जो है वो हो जाएगा 3, उसके बाद आपका हो जाएगा 2, उसके बाद आपका 5, उसके बाद 5 के बाद 4, 4 के बाद 1, यानी 3 2 5 4 1, 3 2 5 4 1। देखिए कहाँ है? 3 2 5 4 1, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि एक ही पासे की 2 स्थिति को नीचे दर्शाया गया है, उस संख्या का चयन कीजिए जो 3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, जैसा कि आपको पता है इसके 2 फलक समान है और अन्य जो तीसरा होगा वो उसके विपरीत हो जाएगा। तो 3 का विपरीत जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेमेल संख्या युग्म का चयन करें। तो इसमें जो बेमेल है उसका चयन करना है आपको। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, इसे सुधार लेंगे। यहाँ 911 नहीं होगा, यहाँ पे 411 होगा। बताएं इस प्रश्न का आप सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। कैसे हो जाएगा? अगर आप इन दोनों का माइनस करते हैं, 361 में 332 को अगर घटाते हैं तो निकल कर आएगा 29। इसमें से भी अगर आप इसको घटाते हैं तो 29, इसमें से इसको घटाते हैं तो 29। अगर 520 में 481 को घटाया जाए तो ये 29 नहीं 39 आएगा, तो ये भिन्न हो जाएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, क्योंकि बेमेल पूछा गया है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको सीरीज बताना है कि नेक्स्ट सीरीज क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। यू में 2 घटाया है तो एस आया है, एस में 2 घटाया गया है तो क्यू आया है, क्यू में अगर 2 घटाएंगे तो ओ आएगा। तो ओ देखिए इन दोनों में है, बाकी तो ये दोनों पहले से ही हट गया। उसके बाद सी, सी में 3 घटाया गया है तो जेड आया है, जेड में 3 घटाया गया है तो डब्लू, डब्लू में 3 घटाया जाएगा तो टी आएगा। देखिए ओ टी 2 से ही आपका बन गया, ऑप्शन बी सही है। पहले में 2 घटाया गया है, दूसरे में 3 घटाया गया है, तीसरे में 5 घटाया गया है और चौथे में 7 घटाया गया है। तो इस प्रकार से आपका क्रम है।
श्रृंखला को पूरा करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। बताना है आपको 13, 14, 23, 48, 97, 178। अगला जो क्रम है वो क्या होगा, तो बनाइए इसे। तो सही उत्तर, अगर 13 में हम लोग 1 जोड़ेंगे तो 14, 14 में अगर हम लोग 1 जोड़ते हैं तो वो 15 आता है। लेकिन 14 और 23 के बीच अंतराल देखना है, कितने का अंतराल है, तो 14 और 23 के बीच जो है वो 9 का अंतराल है। और 48 और 23 के बीच कितने का अंतराल है, तो 25 का अंतराल है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 48 और 97 के बीच कितना का अंतराल है, तो 49 का अंतराल है। 97 और 178 के बीच कितने का अंतराल है, 81 का अंतराल है। तो नेक्स्ट जो आपका है वो क्या होगा, देख रहे हैं आप, 1 है, 9 है, 25 है, 49 है, 81 है। कुछ दिमाग में आया आपके, ये स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है, फिर 3 का स्क्वायर है, फिर 5 का स्क्वायर है, फिर 7 का स्क्वायर है, फिर जो है 9 का स्क्वायर है, फिर किसका स्क्वायर होगा, 11 का स्क्वायर होगा। अगर हम लोग 11 का स्क्वायर करते हैं तो 121 क्या आता है, 121। और 178 में अगर 121 को जोड़ा जाए तो कितना निकल कर आ जाएगा, 299। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 299। मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन समाप्त हो गए। अब हम लोग जो है इंग्लिश के क्वेश्चन को देखते हैं। इंग्लिश का क्वेश्चन का भी सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर बताया जाएगा, आप बनाते चलें और मिलाते चलें। पहला प्रश्न, इसमें आपको करेक्टली स्पेल्ड बताना है कि कौन सा जो है इन चारों में सही है। तो सही उत्तर जो 51 का हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी जो है सही है, जिसका मतलब होता है विदाई। बाकी ये सभी जो मीनिंग है वो गलत है, इसका स्पेलिंग गलत है। 52 की बात करें तो 52 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो बताएं आप क्या हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है सही है, यानी करेक्ट है, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा और इसका मतलब होता है समायोजित करना। अगला जो क्वेश्चन है उसे लॉजिकल ऑर्डर में आपको बताना है कि पी के बाद क्या आएगा, क्यू के बाद क्या आएगा, आर के बाद क्या आएगा, यानी पी क्यू आर या क्यू आर पी, इस प्रकार से आपको अरेंज करना है ताकि लॉजिकल ऑर्डर बने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। सबसे पहले क्यू आएगा, उसके बाद आर आएगा, फिर आपका पी आएगा। अगला प्रश्न है वो भी लॉजिकल ऑर्डर का ही है, 54। तो इसमें सबसे पहले पी आएगा, फिर क्यू आएगा, फिर आर आएगा। इस प्रकार से आपका जो है लॉजिकल ऑर्डर बनेगा। अगला क्वेश्चन है आइटम फ्रेज से क्वेश्चन दिया गया है 55। बताना है आपको इस प्रश्न का सही उत्तर, एक कोल्ड फिश। तो 55 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 56, सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 57। 57 का सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। 58 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे। इसमें फिल इन द ब्लैंक पूछा गया है कि इस फिल इन द ब्लैंक में क्या आएगा। तो द माइंड गिव्स मैन द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, थिंक एंड फील एंड इज द डैश ऑफ द सोल। बताएं, सही उत्तर इसका 59 का हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है एवरीवन इज मैड डैश ईच अदर। एवरीवन इज मैड एट ईच अदर। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी एट। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको पूछा गया है कि इस सेंटेंस का जो है सब्स्टिट्यूट क्या हो जाएगा। सही उत्तर 61 का हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी समाधि। अगला जो क्वेश्चन है वो है 62। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी असुरक्षित। अगला जो क्वेश्चन है वो है जो ब्रैकेट में दिया गया है उसके जगह पे कौन सा सेंटेंस आएगा ताकि इस सेंटेंस को इम्प्रूव कर सके। 63 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा वेयर ट्रेकिंग। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। यू हैव बीन ए वेरी गुड गर्ल। इसमें हैव बीन के जगह पे क्या आ जाएगा, तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, यानी नो इम्प्रूवमेंट। अगला जो क्वेश्चन है वो है कॉमन एरर से। 65 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर, ऑप्शन सी। बात करें 66, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। 67 की बात करें तो 67 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा इम्पटी, यानी ऑप्शन ए। अगला जो क्वेश्चन है वो है 68, सही उत्तर हो जाएगा हक्स। अगला जो क्वेश्चन है वो पैसेज है। पैसेज आपको पढ़ना है, आप पढ़ सकते हैं, इसे पढ़िए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसे पढ़िए। चलिए इसका आंसर बताते हैं आपको। 69 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा नो। 70 का सही उत्तर हो जाएगा सी। 71 का हो जाएगा एंड। 72 का सही उत्तर हो जाएगा म्यूजिक। बात करें 73 का सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी मे।
74 का जो सही उत्तर हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच पूछा गया है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 75 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इंग्लिश के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग और अब हिंदी के क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, शेर दिखाई दिया सब लोग डर गए, बताएं। इसे सरल वाक्य में आपको बदलने के लिए दिया गया है, बदलिए इसे सरल वाक्य में। इसका जो सरल वाक्य होगा वो होगा, शेर के दिखते ही सब लोग डर गए। क्या हो जाएगा? शेर के दिखते ही सब लोग डर गए। जो छीन ना हो सके उसे हम लोग क्या कह सकते हैं? जो छीन ना हो सके उसे हम लोग अक्षय कह सकते हैं। जो बहुत अधिक बोलता है उसे हम लोग वाचाल कहते हैं। जिसके पास कुछ ना हो उसे हम लोग अकिंचन कहते हैं। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा को हम लोग मुमुक्षा के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो मिट ना सके अमिट। इस वाक्यांश में एक अशुद्ध वाक्य है, उसका आपको चयन करना है। बताएं कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध है? उसमें बचपन है या उसमें बचपना है। वह बचपन से नटखट है, तुम बचपन से सीधे हो। तो उसमें बचपन है ये अशुद्ध है, उसमें बचपना है ये हो सकता है। तो अशुद्ध पूछा गया है तो ऑप्शन ए। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी शब्द है, बताएं इन चारों में शुद्ध कौन है? इन चारों में जो शुद्ध है वो आपको याद रखना है। 79 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अंतधान जो है ये आपका शुद्ध है, बाकी ये सभी अशुद्ध है। आशीर्वाद, आशीर्वाद लिखने का जो तरीका है वो होता है आशीर्वाद। ये सार्वजनिक, सार्वजनिक आपको पता ही होगा, सार्वजनिक। अंत ध्यान, अंत ध्यान जो है ये आपको होगा अंत धान, अंतधान ऐसे हो जाएगा आपका अंतधान। अगला जो क्वेश्चन है वो है, कालिंदी शब्द का जो है पर्यायवाची क्या है? बताएं। कालिंदी, तो कालिंदी, अर्कजा, अर्कशुता ये सभी जो है यमुना के पर्यायवाची है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। बात करें लक्ष्मी, लक्ष्मी का जो पर्यायवाची है वो है कमला, पद्मा, भार्गवी या क्षीरोद। सरस्वती की बात करें तो सरस्वती का जो पर्यायवाची है वो है भारती, वीणा पानी, बागेश्वरी, शारदा, हंसवाहिनी। गंगा की बात करें तो गंगा का जो पर्यायवाची है वो है देवनदी, भागीरथी, मंदाकिनी, सुरसरी। ये सभी जो है गंगा के पर्यायवाची शब्द हैं। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म बताएं कि कौन सा युग्म जो है सही है? दिवस, दिन ये तो विलोम नहीं है। सापेक्ष, आपेक्ष ये भी विलोम नहीं है। गंभीर, उदास ये भी विलोम नहीं है। तिमिर, आलोक ये जो है विलोम है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला जो क्वेश्चन है वो है, सापेक्ष का जो विलोम है वो अपेक्ष नहीं होता। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि सापेक्ष अपेक्ष तो ये तो विलोम है। आपको बता दें सापेक्ष का जो विलोम है वो निरपेक्ष होता है, इसीलिए कन्फ्यूजन में ना रहे। अगला क्वेश्चन है, गंगा जल शब्द में कौन सा समास है? तो गंगा जल शब्द में समास जो है वो है तत्पुरुष समास। याद रखना है कौन सा समास है? तत्पुरुष। गंगा जल, देशभक्ति, राज दरबार, गगनचुंबी इन सभी में तत्पुरुष समास है। कर्मधारय की बात करें तो कमल नयन, नीलोत्पन्न, दीनानाथ इन सभी में कर्मधारय समास होता है। अवयवी भाव समास की बात करें तो कल ही बताए थे, आज जन्म, प्रतिदिन, यथासंभव ये सभी जो है अवयवी भाव समास है। अगला क्वेश्चन है, इति और आदि इत्यादि में कौन सी संधि है? तो इति और आदि इत्यादि में आपको याद रखना है कौन सी संधि है? तो यन संधि है। याद रखना है कौन सी संधि है? यन संधि। इसके साथ साथ अति जोर अल्प में भी आपको यन संधि है। सु जोर अच स्वच्छ में भी यन संधि है। तो ये सभी यन संधि के उदाहरण याद कर लेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत मधुर गाता है, इसमें प्रविशेषण शब्द का चयन कीजिए। तो सही उत्तर हो जाएगा बहुत जो है वो है प्रविशेषण। मैं कलम से लिखता हूँ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो मैं कलम से लिखता हूँ, तो आपको पता है कि करण कारक में जो होता है वो से, के द्वारा, ये सभी जो है करण कारक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला जो क्वेश्चन है वो गाद्यांश से आप इसे पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। कुछ महापुरुष तटस्थ होकर चिंतन करते हैं और अन्वीक्षण, चिंतन, मनन, विश्लेषण, संश्लेषण आदि के आधार पर नई व्यवस्था की कल्पना करते हैं तथा नए मूल्यों, नए आदर्शों तथा नई आस्थाओं का सृजन करते हैं। नई व्यवस्था देने वाले ऐसे तटस्थ चिंतन धन्य होते हैं, क्योंकि केवल आलोचना करते रहना तो सरल है किंतु उपाय बताना कठिन है। मार्क्स ने कुछ उपाय बताए और लेनिन ने उन्हें मूर्त रूप दिया। रूसो, लास्की आदि ने भी उपाय बताए, उन्हें साकार करना अन्य जन पर निर्भर रहा। किंतु कुछ महापुरुष और भी आगे बढ़ गए,
उन्होंने केवल उपाय नहीं बताया बल्कि स्वयं एक निष्ठा से उस पर आचरण करने के लिए जुट गए। महात्मा गांधी ने जो समझा वही कहा और जो कहा वही किया। उनके विचार, कथनी और करनी एक ही थे। उनमें अपनी बात कहने और आचरण करने का साहस था। उनका जीवन अपने सुझाव एवं उपायों एवं आदर्शों के आधार पर विहित प्रयोगों और अनुभवों की सजीव श्रृंखला है। महात्मा गांधी काल के प्रवाह के साथ नहीं बहे, वे युग परिवर्तक हो गए। गांधी महान और अलौकिक पुरुष थे, याद रखना है। तो इस गद्यांश का जो संबंध है वो किससे है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस गद्यांश का जो संबंध है वो आदर्शवाद से है। सभी के आदर्शों के बारे में इसमें बताया गया है। इस गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से क्या वर्णित किया है? इसमें जो है लेखक ने गांधी के चरित्र के विशेषताओं के कारण को बताया है। इस गद्यांश में लेखक ने यूरोप के कुछ महापुरुषों के विषय में क्या कहा है? उनके विषय में यही कहा है कि उन्होंने उपाय तो बताए पर उनका जो कार्यान्वयन है वो दूसरे पे छोड़ दिया। अगला क्वेश्चन है कि इस गद्यांश में लेखक ने महात्मा गांधी के विषय में क्या कहा? तो आपको बताएं कि महात्मा गांधी के विषय में इन्होंने क्या कहा। वे केवल सिद्धांतवादी थे? नहीं। वे कथनी और करनी में अंतर था? नहीं। जो कहते थे वो करते थे। वो केवल आदर्शवादी थे? नहीं, वो केवल आदर्शवादी नहीं थे। सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई भी बात जो है गांधी के विषय में नहीं कहा गया है। तटस्थ चिंतन से क्या अभिप्राय है? तो तटस्थ चिंतन वही है जो निष्पक्ष होकर सोच विचार कर सके, यानी सही उत्तर हो जाएगा निष्पक्ष होकर सोच विचार करना ही तटस्थ चिंतन है इस गद्यांश के आधार पे। तो हिंदी के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम लोग 10 जो है कंप्यूटर के क्वेश्चन देखेंगे। जैसा कि आपको बताया कि सिलेबस में कंप्यूटर के भी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखते हैं हम लोग MS वर्ड 2023 में सेव किए गए डॉक्यूमेंट्स में डैश एक्सटेंशन होता है, बताएं कौन सा एक्सटेंशन होता है। जैसे इमेज में जो है .jpg का एक्सटेंशन होता है, इस प्रकार से जो है PPT में .ppt का एक्सटेंशन होता है, PNG में .png का एक्सटेंशन होता है, उस प्रकार से डॉक्स में जो है डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है .docx का एक्सटेंशन होता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा भी कंप्यूटर पढ़े हैं तो आसानी से दे सकते हैं। HTTP का पूर्ण रूप क्या है? तो HTTP का जो पूर्ण रूप है वो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा एक कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है? तो माउस ये भी इनपुट है, कीबोर्ड ये भी इनपुट है, लाइट पेन ये भी इनपुट है, यानी ये सभी जो है इनपुट डिवाइस हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है इसके साथ साथ बारकोड रीडर भी जो है इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन अगला देखेंगे 94। विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में PC को लॉक करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो PC को जो लॉक किया जाता है उसके लिए हम लोग विंडोज लोगो की +L दबाते हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। कंप्यूटर प्रणाली पर विभिन्न कार्य करने के लिए अभीष्ट प्रोग्राम एवं आंकड़ों के समूह को क्या कहा जाता है? तो इसे हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं, उसी पे काम किया जाता है। कीबोर्ड की सबसे लॉन्गेस्ट की कौन सी है? तो सबसे लॉन्गेस्ट की जो है वो आपको पता है स्पेस बार है। स्पेस बार जो है कीबोर्ड की सबसे लॉन्गेस्ट की है। सही उत्तर ऑप्शन सी। अगला जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर MS ऑफिस भी है, MS जो है आपका वर्ड प्रोसेसर भी है, इसके साथ साथ आपको याद रखना है कौन है, गूगल मीट भी है। इनमें से सभी एप्लीकेशन जो है सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है डेस्कटॉप पर एक छोटे से ब्लिंकिंग आइकन या एरो को क्या कहा जाता है? उसे हम लोग क्या कहते हैं? जब आप कंप्यूटर चलाए होंगे तो एक एरो को आपने देखा होगा जो सभी जगह डिनोट करता है कि आप कहाँ पे हैं, तो उसे हम लोग कर्सर कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्सर। अगला जो क्वेश्चन है 99। निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है? तो मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का जो उदाहरण है वो कौन है? वो मैग्नेटिक टैप है, फ्लॉपी डिस्क है, हार्ड डिस्क ड्राइव है, यानी इनमें से सभी है। अगला प्रश्न है कि 4 बिट्स के समूह को क्या कहा जाता है? तो 4 बिट्स के समूह को हम लोग निबल कहते हैं। जैसा कि आपको पता है 4 बिट्स बराबर 1 निबल होता है, याद रखना है। और 1024 बाइट बराबर होता है 1 KB। 1024 KB बराबर होता है 1 MB। 1024 MB बराबर होता है 1 GB, याद रखना है। तो इन सभी तथ्य से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप ज़रूर इसे याद कर लीजिएगा। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए और इन 100 प्रश्न में आपका सही कितना है नीचे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और कोई भी मेन टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हैं तो उसे भी लिख दीजिएगा,
पटना हाई कोर्ट से संबंधित जो भी वीडियो आप चाहते हैं, जैसे कंप्यूटर पे चाहते हैं या साइंस पे चाहते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जिस पे चाहते हैं जरूर लिख दीजिएगा, तो वो वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। पिछले सेट को अगर नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा, काफ़ी शानदार क्वेश्चन वहाँ पे करवाए गए हैं। और इस वीडियो का जो PDF है वो नाम नॉलेज हब टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जाकर वहाँ पे सभी ज्वाइन हो जाए। चलिए साथियों, मिलते हैं ऐसे ही शानदार सेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए और अपनी तैयारी को मजबूत करिए। धन्यवाद साथियों।